और अब वक्त है खास पेशकश द ग्रेट दिल्ली दंगल का। 23 अप्रैल को एमसीडी के लिए पूरी दिल्ली अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। उससे ठीक 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कई लोकलुभावन घोषणाएं की है, साथ ही अपनी पार्टी को सबसे बेहतर बताते हुए बीजेपी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। दिल्ली दंगल में केजरीवाल का दांव। आप जीती तो हाउस टैक्स माफ करेंगे, रेजिडेंशियल हाउस टैक्स खत्म करेंगे। आप जीती तो चमकेगी दिल्ली। हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे। एमसीडी में रिश्वतखोरी करेंगे बंद। अब नगर निगम के जितने सर्टिफिकेट और जितने लाइसेंस है वो भी सारे ऑनलाइन कर देंगे। और वादों की एक और लंबी चौड़ी फहरिस्त। एमसीडी की जंग जीतने के लिए केजरीवाल ने कई बड़े दांव चले। दिल्ली से वादा किया, दिल्ली को भरोसा दिया, दिल्ली का दिल जीतने की कोशिश की। हमारा कहना है कि हम दिल्ली को चमका देंगे, कूड़ा उठाएंगे, सफाई करेंगे, दिल्ली की नालियों की सफाई करेंगे, नालों की सफाई करेंगे, मच्छर दूर करेंगे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 16 अप्रैल को सबसे पहले बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। कांग्रेस ने भी 3 हिस्सों में अपने वादों का पिटारा दिल्ली के लिए खोला। लेकिन दिल्ली के इस दंगल में आखिरी दांव चला अरविंद केजरीवाल ने। मुख्यमंत्री ने बीजेपी और कांग्रेस के किए वादों का पूरा ख्याल रखा। अपनी पार्टी को एमसीडी की सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देख रही आम आदमी पार्टी ने अपना इरादा जता दिया कि कूड़े के ढेर में तब्दील दिल्ली को गंदगी से राहत की डोज देंगे। डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तमाम उपाय करेंगे और अस्थायी सफाई कर्मचारियों को उनका हक दिलाएंगे। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि चुनावों में जीत मिली तो दिल्ली की गंदगी साफ करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को सबसे बड़ा तोहफा उनकी पार्टी देगी। उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी। मोदी लहर में जीत की उम्मीदें संजोए बीजेपी ने भी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का वादा किया था। कुछ ऐसी ही घोषणा करके कांग्रेस ने भी दांव चला। केजरीवाल ने इस घोषणा के साथ ही ये भी वादा किया कि सफाई कर्मियों को हर महीने की 7 तारीख को सैलरी देंगे। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 2 साल के अंदर लैंडफिल को खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली नगर निगम में सरकार बनने के बाद हाउस टैक्स माफ करेंगे। 1 साल के अंदर दिल्ली चमका के दिखा देंगे। 3 साल में डेंगू और चिकनगुनिया से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। 1 साल के अंदर नगर निगम को प्रॉफिट में करके दिखा देंगे। वादे बताते और इरादे जताते केजरीवाल ने सफाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर हमले का मौका नहीं छोड़ा। कि दिल्ली की बीजेपी ने मोदी जी की पीठ में छुरा घोंपा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का ऐलान किया था तो उन्होंने बीजेपी को दिल्ली साफ करने को कहा। आज 2 साल के बाद बीजेपी वालों ने दिल्ली साफ नहीं करी। केंद्र सरकार बीजेपी की, केंद्र सरकार सर्वे करवा रही है अपनी ही सरकार को, वो उनको शर्म आ रही होगी वहां तो देखते हुए कि तमाम स्वच्छ भारत अभियान चलाने के बावजूद 168 से 398वें नंबर पे गिरा दिया उन्होंने साफ सफाई के मामले में। ये तो अब हम ही कर सकते हैं दिल्ली को साफ, इनके बीजेपी वालों के बस की नहीं है। चुनाव प्रचार के काउंटडाउन के बीच घोषणा पत्र जारी करते हुए केजरीवाल ने दांव चला कि एमसीडी में जीत मिली तो हाउस टैक्स पूरी तरह माफ कर देंगे। आपसे पहले बीजेपी ने भी अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि सत्ता में वापसी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 65 साल के बुजुर्गों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन केजरीवाल ने चेताया कि वादों का पिटारा खोलने वाली कांग्रेस के झांसे में न आए और अपना वोट बर्बाद न करें। तो अब दिल्ली में कांग्रेस बची नहीं है। दिल्ली के लोगों से अपील है कि कांग्रेस को अपना वोट देके बेकार ना करें। सारे मिलके वैसे तो बीजेपी को भी वोट देके बेकार ना करें, सारे मिलके। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उन्हें नियमित करेंगे। बीजेपी ने पक्का रजिस्ट्रेशन देने की बात कही है, जबकि कांग्रेस ने सभी को लाइसेंस का दांव चला है। बीजेपी ने 10 रुपए में खाने की थाली देने का वादा दिल्ली से किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ऐसी किसी योजना का जिक्र नहीं किया। विपक्ष की चक्रव्यूह रचना को ध्वस्त करने की जुगत की है। इतनी ज्यादा लीकेजेस हैं, ये सारा पैसा पूरी की पूरी नगर निगम बेसिकली लूट के खा गए बीजेपी और कांग्रेस के काउंसलर्स।
और इतने एवेन्यूज हैं जहाँ पे पैसा कमाया जा सकता है, पैसा बचाया जा सकता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने कभी किस विषय के तह तक जाकर कुछ सोच बनाई है, नीतिगत एक धारणा प्रस्थापित की, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। अभी इन्हीं सफाई कर्मचारियों के बारे में इन्होंने कुछ महीने पहले कहा था कि इनकी संख्या कम की जाए, इनके ऊपर कोई मर्यादा लाई जाए, और आज वो कह रहे कि उनकी संख्या बढ़ाएंगे या उनको और कुछ करेंगे। तो मैं मानता हूं कि इनकी सोच यकीन करने लायक रही नहीं है। आम आदमी पार्टी के वादों के मुताबिक निगम के स्कूलों को 2 साल में बेहतर करेंगे, निगम के शिक्षकों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देंगे, एमसीडी के डिस्पेंसरी को मोहल्ला क्लिनिक से जोड़ा जाएगा, ठेकेदार की पेमेंट लोगों से पूछकर की जाएगी, नगर निगम के पार्क RWA को देंगे, ई रिक्शा के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे, कन्वर्जन फीस से व्यापारियों को मुक्ति दिलाएंगे, और ये भी कि एक हेल्पलाइन जारी की जाएगी जिस पर मिलने वाली शिकायतों का 24 घंटे में निपटारा किया जाएगा। हेल्पलाइन शुरू करेंगे, एक नंबर देंगे पूरी दिल्ली के लोगों को, तो दिल्ली सरकार और नगर निगम इंटीग्रेट हो जाएगी एक तरह से। अगर आपको किसी भी डिपार्टमेंट से प्रॉब्लम है, चाहे वो नगर निगम का डिपार्टमेंट हो चाहे दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट हो, आप उस नंबर पे फोन करना और कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान हो। झाड़ू लगाते केजरीवाल की तस्वीर वाला घोषणा पत्र जारी करते पार्टी ने बता दिया कि एमसीडी का दंगल इस बार आसान नहीं है। 67 सीटें जीतने वाली पार्टी के लिए ये बड़ी चुनौती भी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने मैनिफेस्टो में साफ सफाई को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और ये दावा किया है कि वो दिल्ली को 1 साल के भीतर लंदन जैसा चमका देंगे। लेकिन क्या विधानसभा चुनाव की तरह वादों की ये राजनीति आम आदमी पार्टी को निगम चुनाव में भी फायदा पहुंचा पाएगी? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन लोकेंद्र के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक। वादा तेरा वादा। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर आरोप को अब व्यक्ति केंद्रित कर दिया है। उनका कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा दोनों आयुक्त बीजेपी के करीबी हैं। उन्होंने एक जे ज्योति को नरेंद्र मोदी का करीबी और दूसरे आयुक्त को शिवराज सिंह चौहान का करीबी घोषित कर दिया। जैसे जैसे अरविंद केजरीवाल की लोकतांत्रिक महत्वाकांक्षाएं चोटिल हो रही हैं, वैसे वैसे वो लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाओं पर अपने आरोप के शिकंजे कस रहे हैं। यूं तो ईवीएम और चुनाव आयोग तब से उनके निशाने पर हैं जब से पंजाब में वो पस्त हुए हैं, लेकिन अब आरोप व्यक्ति केंद्रित हो गया है। अरविंद केजरीवाल ने 3 चुनाव आयुक्तों में से मुख्य चुनाव आयुक्त को छोड़कर दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनका कहना है कि चुनाव आयुक्त ए के ज्योति गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव रह चुके हैं और दूसरे चुनाव आयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम की प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि बीजेपी को फायदा हो रहा है। बटन दबाने पर सिर्फ बीजेपी को ही वोट पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भिंड में पत्रकारों के सामने ईवीएम की पोल खुल चुकी है। अरविंद केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली के नगर निगम चुनाव में उनकी जोरदार जीत तय है, बशर्ते चुनाव ईमानदारी से कराए जाएं और ईवीएम से छेड़छाड़ न हो। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की गई तो निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बताया जा रहा है कि एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर वे पार्टी से नाराज थे। तमाम मसलों पर उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने। बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लवली जी, आपने बीजेपी ज्वाइन की, जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अजय माकन, वो कह रहे हैं कि लवली जैसे लोग जो हैं वो विचारधारा के हो ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टी ने सब कुछ दिया, उसके बाद भी उन्होंने छोड़ दिया, और ये कहकर के वो फफक कर रो पड़े। देखिए, मेरा उनसे, अगर उनको दिल से मेरे लिए दुख है तो मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है, अगर वो, मैं उनको दोस्त मानता था, अगर वो मुझे दोस्त मानते थे तो दोस्त ऐसे नहीं होते कि जो महीनों तक फोन ना उठाएं दूसरे दोस्त का। दोस्त ऐसे ही नहीं होते। दोस्त कम से कम इमोशनल हो गए, और इमोशनल, ये इमोशंस अगर वो पहले दिखा देते तो आज भी वो दोस्ती ऐसे ही बरकरार रहती, दोस्ती टूटती नहीं। तो दोस्ती जो है दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती। आज मैं चला गया हूं तो उनको मेरी दोस्ती याद आ रही है, और 2 साल से मैं अपने घर पे बैठा था तो उनको अपने दोस्त की याद नहीं आ रही थी। शीला दीक्षित, जिनके बारे में आपने कहा कि वो आपकी माँ की तरह है, वो कह रही हैं कि लवली ने गद्दारी की है। देखिए, मैंने कहा मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं शीला जी की तरह कांग्रेस पे बोझ बन जाऊं,
जिसका ना तो टिकटों में कोई रोल है, ना कैंपेन में कोई रोल है, ना मैनिफेस्टो में कोई रोल है, ना जो है कोई कैंडिडेट उनको बुलाने वाला है, तो इसका मतलब बोझ ही होगी ना वो। तो या तो मैं बोझ बन जाता, या मैं एक ऐसी पार्टी में चला जाता जो देश के हितों के लिए, देश के सिपाहियों के लिए लड़ रही है। अगर देश के सिपाहियों के लिए लड़ने वाली पार्टी में जाना गद्दारी है, तो मुझे गद्दार कहलाना बहुत पसंद है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से हमें कुछ जानकारी मिली है कि जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है तब से आपकी पब्लिक मीटिंग कराने के लिए यहाँ पर डिमांड बढ़ गई है। क्या कांग्रेस में आपको बुलाया भी नहीं गया था कैंपेन के? कांग्रेस के लोग तो लगता था कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जमुना पार के लोग और दिल्ली के लोग बताएंगे कि क्या है। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी से आपने कभी बात करने की कोशिश की थी जब आपकी उपेक्षा हुई? सोनिया जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन राहुल जी से निश्चित तौर पे मैंने 2 महीने लगातार संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। और संपर्क बीजेपी नेताओं का हुआ है और अब अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में है और कह रहे हैं कि जो इमोशन और जो भावनाएं कांग्रेस के नेता उनका बीजेपी ज्वाइन करने पर दिखा रहे हैं, अगर वो पहले दिखाई होती तो शायद वो कांग्रेस में ही होते। दिल्ली में शुंगलू रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। कांग्रेस ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने फैसला किया है कि दिल्ली के सभी थानों में केजरीवाल सरकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शुंगलू रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का फैसला, केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगी कांग्रेस।